हेलो नमस्कार दोस्तों। नए साल के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी डेफिनेशन है पदार्थ में ब्रह्मांड में पदार्थ का कोई कण किसी अन्य कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में सीधे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। ये ये फॉर्मूला बना कहाँ से? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के जो चारों ओर पास वो चंद्रमा घूमता है, तो इसका ये डायग्राम है। ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा और पृथ्वी का एक दूसरे के बीच खिंचाव जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये पृथ्वी अपने तरफ को खींचती है और चंद्रमा अपने तरफ को खींचता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है यहाँ पे। गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा का मार्ग बदल देता है। ये चंद्रमा जो पृथ्वी के अराउंड मतलब चारों तरफ घूमता है, तो इसकी डायरेक्शन इधर इधर मतलब सीधी रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों तरफ ये घूम पाता है। ये एफ, अब देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में एफ क्या होता है? एफ होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है। एम होता है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्मॉल एम होता है हमारा मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें। और आर होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी। और ये मैंने बताया था अभी, ये कांस्टेंट जी होता है, इसकी वैल्यू होती है ये 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ये होता है प्रति केजी का स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल हमारा ये है, पृथ्वी की सतह पर दो वस्तु के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहली वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। इन दोनों वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण की गणना करें। तो हमारा ये आर जो वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू हमारी 10 मीटर दे रखी है। और हमारा पहला द्रव्यमान दे रखा है कैपिटल एम, इसकी वैल्यू दे रखी है 10.5। और जो हमारा स्मॉल दूसरा एम है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। और हम जो हमारा जी की वैल्यू होती है, इसमें कांस्टेंट जी होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा ये है, एफ बराबर जी कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम बटे में आर का स्क्वायर। ये हमारा तो हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, पृथ्वी की सतह पर दो वस्तु के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहली वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। इन दोनों वस्तु के बीच आकर्षण की गणना करें। तो हमें आर की वैल्यू 10 मीटर दे रखी है, एम की वैल्यू 5 मीटर, और वो दूसरे एम की वैल्यू दे रखी है 10। और जो हमारा जी कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। तो ये हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारा सूत्र वही लगने वाला है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर का स्क्वायर। अब हमारी वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट, वो है 6.67 गुणा
10 की घात -11 और कैपिटल एम की वैल्यू 5 दे रखी है हमें और स्मॉल एम की 10 वैल्यू ये है और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10। तो आर का स्क्वायर है, स्क्वायर तो 10 गुणा 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्यूशन करने के बाद हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी 3.335 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन। ये जो बल मतलब न्यूटन, इतना न्यूटन बल है दो वस्तुओं के बीच का बल, इतना बल जो है ये दो वस्तुओं के बीच इतना बल लगता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।